बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर वदन जय जय श्री गणेश विघ्नहरण मंगल कर्णिकाटन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करूं उतर ध्यान। अंशवाहिनी शारदे रखी हरि मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनामू और खाटू आला श्याम। भाव इन सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर देखो। रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख भूल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वारे न रघुवर विमल जसु जो दायक पल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमला सीता सुमारो पित्वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैंने महात्माओं से गुरुद्रोह संतों से सुना है, अगर कोई श्लोक का रोजाना उच्चारण कर लेना पूरी रामचरितमानस का फल मिल जाएगा उसको। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाम सीता समारो विद्वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भावन अमंगल हारी। दरहो सुदा शरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदानी की। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मेरे मन मति पाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पवन तन बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया शोभ हरि ये बरनी। प्रभु आपन दस विचार। बोले सुचि मन अनुज बसने। वचन समय अनुहार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। गाधी तन मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरे नहीं निशाचर पापी। गाधी की जो ना विश्वामित्र जी महाराज की चिंता पूरी होने वाली है। देश विदेश के राजा आने वाले हैं। भगवान राम यज्ञ जो यज्ञ था ना, वो यज्ञशाला देख आए लक्ष्मण के साथ। और भक्ति बंधुओं सच बताऊं आपको,
भक्ति यज्ञ से ही प्राप्त होगा। नाना प्रकार के यज्ञ हैं, वो भक्ति जो है वो यज्ञ से ही प्राप्त हो है। यज्ञ से ही प्राप्त हो। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायणों में है। जब माता सीता जो है ना वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी, तब लव और कुश को पूरा रामायण कंठस्थ कराकर उसको वाल्मीकि जी महाराज ने वहां राज दरबार में भेज दिए। बड़े प्रेम से सुन रहे हैं राम का चरित्र, सब के सब। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और राम अपने गुणों को देख करके इतने प्रभावित हुए, पता नहीं चला कहाँ उठकर वो पब्लिक के बीच में आ गए। और इधर ये भी नहीं पता कि सिंहासन कब खाली हुआ। जब कथा को विश्राम दिया, कहने लगा कि पुत्र तुम किसके बच्चे हो? बोला हम अपने गुरुवर के। मांगो क्या मांगते हो? बोला मेरे गुरुवर ने कहा अगर तुम्हारी कथा में इतनी सत्यता हो तो राजा राम को मेरे आश्रम में ले आओ। लगा क्यों हो, सीता से मिलने का समय आ गया। तब ये अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की थी। यज्ञ के द्वारा ही भक्ति को पाया जा सके, वो यज्ञ दिखा दिया। उसके बाद विश्वामित्र के वहां आए, शाम को सभी रात्रि का विश्राम किया। भगवान प्रभु के श्री राम के जोहत श्री राम और लक्ष्मण ने दोनों की सेवा की, दोनों चरणों की सेवा की। विश्वामित्र ने दोपहर के बाद कह दिया जाओ विश्राम करो। इधर लक्ष्मण जी महाराज फिर प्रभु जी राम के पैर दबा रहे हैं। ये कथा आपने सुनी होगी ना। लक्ष्मण जी महाराज पैरों को छोड़ ही नहीं रहे। कहने लगा कि लक्ष्मण जाओ सो जाओ, आंखों में अश्रु है। कहने लगा कि 2-3 दिन की सेवा और है, उसके बाद फिर माता ये सेवा ले जाएगी। चरण की सेवा सबसे गजब की सेवा है। जिसने चरण का आसरा ले लिया ना शरण मिल जाएगी। जिसने चरण का आसरा ले लिया ना, चरणामृत धोए धोए पीवा, वो धोए धोए जो पीवा ना यही है अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु को हरती है, सर्वव्याधि विनाशनम। श्री राम पोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लगे कि आज के बाद ये माता सीता आने वाली है। हिचकिया बंद की कि प्रभु राम कहने लगे क्यों रो रहे आप पगले? बोला बस प्रभु आप अपनी छाया से मेरे को दूर कर दोगे। बोला नहीं सो जा। पता है वहां लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम के जहाँ श्री राम के जहाँ पैर थे ना, वहां लेट करके हृदय में भगवान राम के पैर रख करके सो गया। सुबह उठे, नाना प्रकार के भाव है। किसी के भाव को ये मत देना, ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। कोई भाव इसका कहे कि सूर्य उदय होने से पहले अरुण उदय वो है, लक्ष्मण जी महाराज अरुण हैं, बिल्कुल सही है। और श्री रामचंद्र जी तो सूर्य के भी सूर्य हैं, लेकिन सारे भाव ठीक हैं। ब्रह्म और जीव है, जीव पहले ही जागता है। ब्रह्म के जागने पर ये गुरु जो है प्रकाश सौतः करने लग जाए। गुरु क्या है ये मैंने आपको पहले विस्तृत रूप से आपको ध्यान हो। वो से गुरु ये सारे के सारे हमारी 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया जो प्रकृति है, ये जो है अंधकार में पड़ी हुई है। और जब वो प्रभु की चेतना, वो प्रभु की प्रेरणा, वो गुरु अंधकार से प्रकाश में परिवर्तित, ये है गुरु जाग उठे। विश्वामित्र के कहने पर सवेरे फिर जो है ना फूल लेने के लिए गई। वहां पर जो है बाग का माली मिला। बड़ा सुंदर बाग है, बहुत सुंदर बाग है। उस बाग की शोभा देख करके माली आने अटकेलिया हुई। वहां फिर मालीगणों पे परमिशन ले ली। ये मालीगण क्यों क्या है? माली जमा आलीगण। माली जमा आलीगण, माँ का मतलब माता आदि शक्ति, आदि का मतलब सखियां और गण का मतलब सखियों का समूह। चारों तरफ देखकर प्रभु ने चारों तरफ का क्या मतलब? 4 प्रकार के भगत हैं। कोई प्रभु को अर्थ भाव से बसता है, कोई प्रभु को अर्थ भाव से बसता है, कोई प्रभु को जिज्ञासा भाव से बसता है, कोई प्रभु को ज्ञान भाव से बसता है। चारों का मतलब चारों वेदों में जो प्रभु का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों का मतलब चारों दिशाएं, चारों का मतलब प्रभु की चारों लीलाएं जो हो
अयोध्या में हो है संस्कार लीला, यहाँ विवाह में है श्रृंगार लीला, आगे विहार लीला और फिर संहार लीला, चारों लीलाओं का। दूसरा, यहाँ चार विभातीय विभूतियां इकट्ठी होने वाली, जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज, विश्वास जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, चारों माताओं का आश्रय लिया। कौन से? माता सुमित्रा, कौशल्या, केकई और सुनैना माता। कितने भाव बताऊंगा आपको, आगे चलो। आगे चले गए। उसके बाद माता सीता की एक सखी, माता सीता को कहा सुनैना माता ने, अगर तू, यहाँ आपने सुना होगा माता सीता का मौका मिलन होया, किसने करवाया ये मिलन? कवारी कन्या को। हमारे शास्त्र बताते कवारी कन्या को माता गौरी से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। जो मन चाहे आप वर मांगना चाहो आपको वो मन दे देगी। नवरात्रि करो, गौरी पूजन करो और कुछ भी नहीं, देख छोटा सा मंत्र उसका जाप करना, अपने बच्चों को सिखा दो। देखिए ये यहाँ भी है और वहाँ भी है। समय रहा था मैं दोनों को बताऊंगा। ये रामचरितमानस अथाह सागर है। इधर आवाज सुनाई दी किसकी? तीन बताए हैं। एक तो है कंकण जो इसको बोलते हैं हस्तफूल, एक है करदनी जिसको बोलते हैं तागड़ी, और एक है नुप्पर जिसको बोलते हैं पजेब। क्या मतलब है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिससे भक्ति का वर्णन किया है। आज वो भक्ति साक्षात रूप धारण करके, किसका रूप धारण करके? माता सीता का रूप धारण के वो बगिया में विचरण कर रही है। और उसकी एक सखी है, माता गौरा का पूजा करने के लिए चली गई। कौन? माता सीता। सखी कौन हो सखी? वो सखी और कोई नहीं, माता पार्वती है। मैं बताऊंगा किस प्रकार है। वहां जाकर के किया, माता गिरजा ने कुछ नहीं कहा। माता गिरजा तो भगवान राम का दर्शन कर रही है। वहां का कहने लगी, देख वो बगीचे में एक सांवला सिलोना, जिसकी ओर देखो देखते रहो, नजर हटाने का जी नहीं करता। इतना सुंदर रूप है, कभी देखा नहीं होगा। जैसे आपने देखा माता सीता को नारद के वचन याद आ गए। उन नारद के वचन क्या थे? नारद भगवान ने कह दिया था, जिस पर तेरी पहली नजर पड़ेगी और उसकी उस पर नजर पड़ेगी, जैसे आमना सामना होगा वही तेरा पहला पति होगा। वही यहाँ कह भी दिया। किसी ने कह दिया? राम ने कह दिया। राम और सीता में कोई भेद है ही नहीं। निवरा लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं। आज तक पराई नार को हमने माता बहन के समझा। ये क्या हो गया मेरे मन को? क्या हो गया? मेरे दरवाजे से जो भी आया है उसको खाली नहीं जाने दिया। मैंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई दी। तीनों के अलग अलग मतलब है। आकर के चल पड़े और आगे जाकर के ये कथा यहाँ तक के जो भाव हैं, ये भाव के बाद अब ये सुन लो। एक बात बताओ, ये प्रभु ने इतनी गजब की लीलाएं करी हैं। ये विवाह लीला, जितनी भी लीलाएं हैं प्रभु की, प्रभु एक एक अनुकरणीय और स्मरणीय लीला है। जो इस विवाह का प्रसंग सुन लेगा ना, जो इस विवाह का प्रश्न सुन लेगा, उसका दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहेगा। कभी वीर मर्द की लड़ाई होगी नहीं। ये विवाह का इतना है, इतनी गजब की ये लीला है। ये प्रभु ने करने की क्या जरूरत थी? बंधुओं, हमारे जो चौपाइयाँ के जो भाव है, चौपाई गाना गाना, ये हमारे वर्मा जी का काम है। दो चारा कौरा का काम है। हमारा काम है मस्ती में गाना, मस्ती में झूलना। ये चौपाइयाँ के इनके ना मर्मज्ञान के रखवाड़े ये हैं। हमारा काम अपना जैसी देसी भाषा में कथा करना, आनंद लेना। और भाई कश्यप जियों से मैं कहूँगा, सारा राजे महाराजाओं का समाज इकट्ठा होने वाला अगले हफ्ते में। हम है माता सीता की तरफ से। उनके चाय पानी नाश्ते में किसी प्रकार की कसर ना रहनी चाहिए। माता सीता से संबंध, प्रसाद बांटो, खूब खुशियां मनाओ। पता ना फिर अगले जन्म में या किसी जन्म में ये विवाह का प्रसंग सुनने को मिले या ना मिले। ये विवाह की लीला क्यों की भगवान राम ने? देखो भाई, ये किसी सज्जन ने 500 रुपए की दी है। किसके लिए? माता सीता का कभी देखो वो भाव है, कभी कोई खातिरदारी ना रह जा। ये 500 रुपए 5 करोड़ के बराबर हैं। परमात्मा के अन्न के भंडारे भरे रहे हो। माता अन्नपूर्णा के उसमें दे रहे हैं। ये उनसे नाता है, तभी तो उस अन्नपूर्णा से नाता बना लो, उस माता भक्ति से नाता बना लो। अब आ जाओ, ये ब्याह का क्यों करया? देखो भाई, दो प्रकार की सृष्टि है।
दो प्रकार की। ये 50, मैं नाम गाम नहीं जानता भाई, ये 50 रुपये और दिए भगवान, वो करें इनके राते में बरकत करें। दो प्रकार की सृष्टि है जी, एक है बिंदु सृष्टि और एक है मैथुनी सृष्टि। बिंदु सृष्टि का मतलब है नाद सृष्टि। नाद का मतलब है जो ओम का उच्चारण करया, जो आया और उससे जो रिदम बना, उससे ही यह सृष्टि उत्पन्न होगी, जिसको बोलते हैं मानसिक सृष्टि। उससे ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। जो भी जा घर की तरफ कोई जाए ना, नारद जी आए, नारद जी ने सारे बच्चे वहां लगा दिए भगवान के भजन में। दक्ष महाराज ने श्राप दे दिया, तू एक जगह नहीं ठहरेगा। उन्होंने बोला मेरा भी आशीर्वाद लीजिए, कन्या होंगी 60, लड़का कोई नहीं होगा। जय श्री राम। अब मैथुनी सृष्टि के लिए प्रभु ने ये कर दिया। मैथुनी सृष्टि का विस्तार होगा, लेकिन उसके लिए नियम तो बनाने चाहिए ना। इसका मतलब जो है ना, जो धनी होगा, जो वो होगा, वही जो ना सही सारे संसार में आतंक फैला देगा। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई। व्यवस्था विस्तार के लिए विवाह की हो, प्रभु ने खुद बना के दिया। एक है ब्रह्म विवाह, जो भगवान का आप उच्चारण कर रहे हो। 8 प्रकार के विवाह हमारे सनातन धर्म में। और हमारे सनातन धर्म क्यों गुरु है, क्यों भारत देश विश्व गुरु है? इन 8 विवाह से हटकर के विश्व में कोई भी विवाह, 9वां विवाह हो तो मेरे को बता दियो। पूरी रात सोच लियो आप, सोमवार को मंगल को फिर सोच लियो, 9वां विवाह कोई मिल जा तो। 8 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में, वेदों में है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है गंधर्व विवाह, चौथा अर्श विवाह, एक है राक्षस विवाह, एक है पिशाच विवाह। चलो थोड़े 4-5 पे जिक्र कर ले, पहले इतने में नरिला आ जाएगा। ब्रह्म विवाह है भगवान का, सारे देवी देवता सब कुछ इकट्ठे होंगे। देखियो जो राजा धनुष नहीं तोड़ सकेंगे ना, वो भगवान राम धनुष तोड़ देंगे। तो जनक जी महाराज कहेंगे देखो स्वयंवर के हिसाब से विवाह लिया हो, अब वेद रीति के हिसाब से, लोक रीति के हिसाब से बारात आनी भी चाहिए, सारे काम होने चाहिए। तो उसमें पता कि नारद और शंकर भगवान सारे का कार्ड बांटते फिर गए। माता सीता ने चिंता हुई, मेरे पिताजी ने गार्डन बुक करा क्या 2000 के लिए, ये तो 2 लाख कर दिए। वहां रिद्धि सिद्धियों का हाल किया हमारी दी। क्या मतलब है इसका? जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करे है ना, वो बेटी पता है क्या उसका कहीं दिल नहीं है बंधुओं। सच बताऊं मैं, उसकी अक्ष है, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुदेव, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, इस यज्ञ को संपन्न कराना मेरे पिता की किसी प्रकार से कोई बेइज्जती ना हो, कोई बेइज्जती ना हो। ये है माता सीता के विवाह का। ये इतना बड़ा यज्ञ मेरा पिता जो आज कर रहा है, आयोजन जो कर रहा है, जो आने वाले जो मेहमान हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अतिथि हैं, उनका यथा योग्य सत्कार होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी ना आनी चाहिए। ये वो लड़की इतने घर के से विदा नहीं हो, इतना यही प्रार्थना करेगा। भक्ति है ना, भक्ति तो भक्ति ही रहेगी। ये है ब्रह्म विवाह, माता सीता ने यही किया। ये जो ना, ये सारे नारद ये कार्ड बांटा है 2 लाख, मेरे पिता ने कर रखा 4-5 हजार का बंदोबस्त। और वहां पर सारे जो है ना राक्षस भी बुला लिए, गंधर्व भी बुला लिए। राक्षस कहने लगे कि हमारा तो भयंकर रूप है। ने बोला कोई बात ना, बढ़िया रूप बदल का आ जाइयो, एक बार ब्याह ते देख लियो, ब्याह ये इसमें है, सारा क्या है। वहां इतने भयंकर भयंकर राजा आए। वाणासुर राजा आया, वाणासुर, रावण जैसा बड़े बड़े राजा आए। अब ये है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह, जो हम सारी देव पद्धति से करें। एक है राक्षस विवाह, ये सारे विवाह को कर लो या काट छाट कर दिया ना, कोई मना ही नहीं। लेकिन जो देव रीति से, जो समाज रीति से विवाह करे ना, वो भाई पार हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। राक्षस विवाह पहले, अब राक्षस विवाह नहीं रहा, राक्षस विवाह पहले चला करते। भीष्म ने करा था राक्षस विवाह, दोनों भाइयों को, उनको धृतराष्ट्र को ईंट से ईंट भिजवा के। राक्षस विवाह इतना निकम्मा है। राक्षस विवाह पहले राक्षस क्या था, राजे महाराजाओं प्रथा थी, स्वयंवर जाकर रच दिया। पिता ने कह दिया कि मेरी लड़की जिसका गले में माला डालेगी वही जो है। लेकिन उसमें कुछ जो है ना बड़े ताकतवर राजा होया करते, वो कहने लगे नहीं, जिसमें ताकत है वही कन्या उसी की हमारे यहाँ है, चाहे हम क्यों ना उसके गले में डाल देना। ये इसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान राम आज यही दिखा रहे हैं समाज वाले हो,
ए राजाओं, तुम कितने भी ताकतवर हो, राक्षस विवाह का सहारा मत लेना। जो मैंने जो तुम्हें रीति बनाई है, जो पद्धति, भगवान का बोलिया हुआ शब्द वेद बन जाए, भगवान का एक एक चलनी कहनी कहनी वह निशानी ग्रंथ बन जाए, प्रभु का जो है किया हुआ एक एक कर्म शास्त्र बन जाए। तो कोई जरूरत ही नहीं, शास्त्र उनका शास्त्र बन जाए। इतने 24 अवतारों की कथा हुई, शास्त्र बन गए सारे के सारे। ये राक्षस विवाह करने के बाद अब देखो, अब आ जाओ आप द्वापर युग में आ जाओ। राक्षस विवाह पहले है ना, अब तो एक बहुत रीति है, हम स्वार्थवश क्या कर रहे हैं, पहले जो नगद गिना ले बेटे के इज्जत रहे मोर की, जो नगद गिनाने बेटी के। पहले कुछ ऐसे आता ताई थे गामा में, आपने एक दो सुने होंगे, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ये बहुत क्या था, इनका परिवार छोरी बेचा। वो क्या था, वो स्वार्थवश विवाह था। लड़की के गुणों को ना देख के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में देना, भले वो कैसा लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, ये है। यही वहां होया। भगवान कृष्ण की लीला है ना, जब आप सुनोगे, श्रवण करोगे, इन कुछ से जो विधर्मी है ना, उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं को मजाक बना दिया, और उस मजाक में हम शामिल हैं। क्यों? हमने उसकी लीलाओं का तो बेरा नहीं करा, हमारे शास्त्रों में काट छाट कर दी, हमारे ये कर दी। अरे भाई, काट छाट कर दी, लेकिन भगवान की लीलाओं में कोई काट छाट नहीं कर सकता। आज 700 श्लोक हैं गीता में, 700 है तो 700 हैं, एक नहीं कर सकता को। 5000 साल हो लिए। ये 10 रुपए की धनराशि और किसी भाई ने। माता जो रुक्मिणी है ना, ये था विदर्भ देश का जो राजा था, वो था भीष्मक, और उसका एक भाई था रुक्मी, और उसकी एक बड़ी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। जो रुक्मी राजा था, उसके यार पता क्या थे, जरासंध, वाणासुर, दुर्योधन जो आगे जाकर बना, कंस वगैरह, ये सारे जो निकम्मे थे ना, वह सारे रुक्मी के राजा थे। और रुक्मिणी जो ना, बड़ी गौरी माँ की पूजा किया करती रुक्मिणी। रोजाना मंदिर में जाकर, हे माँ, मेरे को ऐसा पति रूप देना जो मेरा ये जन्म सफल हो जाए, अगला जन्म सफल हो जाए। मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार कूट के। रुक्मी ने एक बार शिशुपाल रुक्मी की बैठे कोई, उसमें बहन को दे, बोला रुक्मी, क्यों ना हम यारी को रिश्तेदारी में बदल लें। बोले हाँ। उसमें वहां स्वार्थ सिद्ध हो गया, कहाँ माता रुक्मिणी और कहाँ वो शिशुपाल, जिसमें सारे के सारे कहने जो चरित्र का भी ठीक नहीं, और वो माता रुक्मिणी का हाथ मांगने, और शिशुपाल तैयार हो गया, रुक्मिणी तैयार हो गया। क्यों हो गया? अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ये नहीं देखा मेरी बहन में कितनी गुणवती है, रूपवती है, और उसके बाद ये कर दिया। माता को, रुक्मिणी को पता चला, माता है हमारे लिए तो रुक्मिणी को, कहने लगा कि अनर्थ कर दिया। अपनी माँ के पास गई। माँ और बेटी का बड़ा गहरा संबंध है, बाप बेटे का भी है, लेकिन नहीं, बाप बेटे के बीच में कुछ रिश्ते ऐसे हैं उनमें पर्दा रखेगा, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता पता क्या, भले माँ बेटी है लेकिन एक सखी का रिश्ता है उनका। सारी की सारी माँ बेटी अपने बतला लेंगी। कहने लगा कि माँ, मेरा भाई जो है ऐसे ऐसे कर रहा है, और मैं तो मन ही मन में उस कृष्ण के जो चरित्र सुने हैं मैंने, मैं अपना पति मान चुके हूँ माता गौरी के सामने। बोला बेटी, अगर मैंने इससे प्रार्थना की ना, ये मैं जानती हूँ मेरा पुत्र है, लेकिन पता ना कौन सी मेरी करनी आगे आगे जो मेरा पुत्र ये है। अगर मैंने इसके जिक्र भी कर दिया ना, पहला मन न मारेगा फिर तन न मारेगा, तेरा बाप भी लाचार है। इधर माता बिल्कुल रुक्मिणी अकेली होकर कृष्ण भगवान को याद करने लगी, सच्चे हृदय से, स्वार्थ छोड़ करके, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। अगर आप भगवान को याद करोगे ना, किसी किसी रूप में भगवान आ जाएगा। जैसे याद किया कृष्ण भगवान के पास जो ना ये पहुंच गया, तेरा भगत तेरा वर्ण करना चाहता है, और भगत को अधिकार है परमात्मा का वर्ण करने का। सामने से देव ब्राह्मण क्यों ना आ गया अचानक,
भगवान का मुख है ब्राह्मण है। माता रुक्मणी बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। 8 श्लोकों में पत्र लिखा। ये 8 श्लोक कभी फिर बताऊंगा। इतने गजब के श्लोक। अगर इन 8 श्लोकों को याद कर लेगा ना, हम भी कृष्ण भगवान के वर्ण कर लेंगे और कृष्ण भगवान हमने भी वर्ण कर लेगा। लेकिन मन वचन कर्म छोड़ चतुराई। कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पिता तुल्य हो, आप आदरणीय हो। ये मेरा पत्र लेकर मेरे भाई रुक्मिणी ने नहीं पता चलना चाहिए। ये पत्र लेकर के उस लीलाधारी उस सावले सरकार के पास छोड़ ले कि तेरी दासी मन से वचन से कर्म से तेरे चरणों की दासी है, उसको शरण में रख ले। जैसे सहदेव ब्राह्मण को वहां डोडीपाल के पास गया, कड़े से लगा दिया। क्यों? भक्ति का जो संदेशा जो लेकर आवा है ना, वो आदर का पात्र वो है। बड़ा आदर सत्कार किया। कहने लगा कोई बात नहीं। वहां जाकर के कहने लगा कि तुम्हारे पंडित जी, तुम्हारे यहाँ को मंदिर भी है? बोला हमारी बेटी है ना, रोजाना दुर्गा माई की पूजा करे, गिरजा माता की। बोला कह दे कल भी वहां गिरजा माता की कोई प्रार्थना कर लेगी, मैं वहीं पाऊंगा। इधर सारे राजे महाराजे इकट्ठे कर लिए शिशुपाल ने। जरासंध फिर रुक्मिणी जी, आप सब समझ लेना, मैं थोड़ा हाँ ये सारे इकट्ठे कर लिए रुक्मिणी ने। जरासंध और शिशुपाल अपना टाइम बिताने के लिए चौपड़ सार बिछा ली, चौपड़ खेलने लगे। इधर सुबह अपने माँ के चरणों में प्रार्थना करके, माँ मैं गौरी माँ की पूजा कराऊं। माता ने पता था हाँ मेरी बेटी आज गौरी माँ की पूजा करके आओगी, अपने हृदय से लगा दिया कि आज मेरी बेटी को जो है ना पति मिल जाएगा। कहने लगे बेटी चुपचाप जाइए। जैसे यहाँ कही माता सुनैना ने कह दिया, जा बेटी गौरी माँ से आशीर्वाद लिया, आज तेरी मनोकामना पूरी करेगा। यहाँ एक आए है ना जातु दान मतलब करुणा निधान की। यहाँ माता पार्वती ने ये पति का नाम बताया था, करुणा निधान, जो उसमें है। वहां चल पड़े। कृष्ण भगवान इधर से रथ तैयार कर वहां आ गया। इधर माता अपनी सखियों को लेकर के, जिस प्रकार माता सीता सखियों को लेकर के गोरा पूजन के लिए गई थी, वहां जा गए। जैसे देखा कृष्ण भगवान ने बोले कायरता, ये तो मेरा भक्त मेरे को बुला रहा है, इसको जोगर करके ले जाऊंगा। शंख बजा दिया। जैसे शंख बजाया, जरासंध उनकी आंख खुली। शिशुपाल कहने लगा जरासंध, ये तो मना ऐसा लगा हो गवाला यहाँ आ गया हो, ये तो उस गवाले का शंख है। मना ऐसा लगा है वो रुक्मिणी को कभी वही ना ले जा, कभी रुक्मिणी को अपनी धर्मपत्नी ना। जरासंध उसको, क्यों जरासंध में बड़ा बल था, बहुत ताकतवर था जरासंध। कहने लगा क्या हलवा पूरी ना खान आ रहे हम, अरे तेरे को मोड़ धड़के ला रहे, तेरी शादी करेंगे हम, किस लिए? चल। जैसे चौपड़ सार को दूर करके अपने अस्त्र शस्त्रों से सुज्जित होकर के और वहां चल पड़े। और वहां जो है माता पार्वती को साक्षी मान करके एक दूसरे से मंगल सूत्र में बंध कर पति पत्नी के रूप में किया। और कहने लगा कि रुक्मिणी अब एक काम कर, तू, मैं तेरे को हरण नहीं करके ले जा रहा, मैं तेरा वर्ण करके ले जा रहा हूं, तू मेरे रथ की सारथी बन। कितनी गजब की कथा है। अपनी धर्मपत्नी को, अगर धर्मपत्नी के गुण हैं तो अपने रथ का सारथी बना दो। जो गरज जीवन ना, ये सारथी है, उसको सारथी बना दो। आप ड्यूटी पाओ, पाचेता सारा गरबार अपने आप संभाल लेगी। यहाँ तक भी ट्यूबल चला कर आ जाओ, नो कह दो नाके बदल दियो, नाके बदले पाओगे सारे के सारे। बोला जो इतने बिहारी जा रहे हैं वहाँ, उनका ये करवा दिए, वहीं खड़ी रहेगी। आपको कंधे से कंधा मिला करके आपका गृहस्थी में सहयोग करेगा। यही कृष्ण भगवान ने कहा, देखो दुनिया वालों, ये मेरी सारथी है, मैं इसका वर्ण करके ले जा रहा हूँ। इतने वो जरासंध वो आगे। रुक्मिणी को कहने लगा कि नहीं। शिशुपाल कहने लगा कि मेरा बला हो शिशुपाल, कितना भी बुरा आदमी हो लेकिन मैं कोई न कोई अच्छी हो, नीला भी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी बहन पे। कौन सा मैंने फेरे दे दिए? तू दूर हो। कैसे, किस अधिकार से कह रहा कि मैं रुक्मिणी को छुटवा के लाऊंगा? मैं भाई हूँ उसका, मेरा कर्तव्य बना है, मैं लाऊंगा अपनी बहन को छुटवा कर। चल तू भाग यहाँ से।
दोनों के दोनों धुआं पर शिशुपाल कहने लगा वो मेरा मूड का क्या होगा, बोला और कहीं से ले जाएंगे क्या, यहाँ नहरी थी। दोनों के नाक कट गए। क्यों? भगवान के दर्शन नहीं करे। वहां जाकर के विग्रह करोगे ना आप, नयन के दर्शन करो चैन मिलेगा, नाक के दर्शन करो सम्मान मिलेगा, मुख के दर्शन करो सुख मिलेगा, हार के श्रृंगार के दर्शन करो हार मिलेगा, और हाथ के दर्शन करो साथ मिलेगा, चरण के दर्शन करो शरण मिलेगा। यही कथा देखो वहां मैंने शॉर्टकट में सुनाई है। रुक्मी को जीवन दान करके निवला, रुक्मी बहन ने जो अपना भाई बहुत प्यारा हुआ है और तू मेरा साड़ा है, जा तेरे को मैं क्या मारूंगा, अगर साड़े को मार दूंगा ना मेरा घर उजड़ जाएगा। यार रुक्मणी है ना, मैं ना खान देगी ना नहान देगी, मेरे भाई की हत्या कर दी न्यू कर दी, जा तू चला जा। अपना घर आबाद रखने के लिए साड़ों से भी मित्रता बढ़ा लो। ये कृष्ण भगवान की कथाएं कहे हैं, चाहे कितना निकम्मा साड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप बहन ना अपना भाई बहुत प्रिय हो, उस करतूत को भूल गया रुक्मणी न हाथ जोड़ दिए, है तो मेरा भाई। जब ये कृष्ण भगवान समझ गए हो अपना घर आबाद करने के लिए इसको तो क्षमादान ही देना चाहिए। ये कृष्ण भगवान की कथाएं सारी प्रेरणाओं की कथा है, ये बता दिया ये कर दिया। एक बात बताओ, आप इतने दिनों से कथा सुन रहे हो, आपके मन में ये कभी भी नहीं आया जनक जी महाराज ने देश विदेश के राजाओं को न्योता दे दिया, दशरथ जी महाराज को क्यों नहीं दिया भाई? क्यों नहीं दिया दशरथ जी महाराज? क्या दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे क्या? चलो दशरथ जी महाराज शादी नहीं करेंगे, ऑलरेडी 700 रानियों का है वो राजा, 703 रानियों का राजा हो, लेकिन उसके युवराज तो है राम है। इसमें भी एक रहस्य है। जनक जी महाराज जानते थे कि विश्वामित्र के वहां आए हैं, क्योंकि वह कीर्ति सुन ली थी। विश्वामित्र का मैंने निमंत्रण दिया, विश्वामित्र के लिए आएंगे यज्ञ में, और ये धनुष की जो प्रतिज्ञा ये पूरा करके ले जाएंगे। इसमें पता है क्या होया, एक बार अकाल पड़ गया जनकपुरी में। अकाल का निवारण के लिए किसी प्रकार की कुछ नहीं, एक महात्मा ने बता दी, अक्के राजन तेरे में कोई ऐसा भगत हो जो कच्चे घड़े में पानी ले आके, और कच्चा घड़ा भी जो ना पहले तो ना पनियारी जो ना कुएं से खरीदा, कच्चा जो सूत है ना, कच्चा सूत, उसका लपेट का डोल जो है, कच्चा घड़ा का डोल बना करके वो पानी खींच रहा कुएं से, और उससे कच्चे घड़े से जाकर के शिव जी महाराज का रुद्राभिषेक करना है। जनक जी महाराज घबरा के कहने लगे कि मेरे राज्य में तो कोई कौन है ऐसा, लेकिन मित्र था दशरथ जी महाराज आपस में मित्र। क्यों? इनका जो पूर्वजों का खानदान था ना वो तो एक ही था। ये तो निमि राजा से जो ना अलग बना है। इसमें एक प्रसंग भी आया है, ये वर्मा जी जाने निमि का प्रसंग भी आया है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अब वहां लेटर लिखा कि माता सुमित्रा अगर ऐसे ऐसे प्रोसेस को पूरा करके और रुद्राभिषेक कर दे तो मेरे राज्य का ये जो काल है ना, काल पड़े थे पहले भी, इंद्र भी कम वर्षा करते नहीं, 12 साल तक काल पड़े। ये जो पहले आपने देखा ना विश्वामित्र ने जो सारा लेकर गए थे, ये क्या था? उसी का तो था। काल को निवारण करने के लिए जनक जी ने हल चलाया था, और उस हल में माता सीता है भक्ति, और जहाँ भक्ति आ जाएगी ताल तलैया सब कुछ हरे भरे हो गए। वो पहले प्रसंग इसने तुलसीदास जी ने गा दिया। इमा बड़े गजब के प्रसंग थे। लक्ष्मण जी को जनकपुरी दिखाने ले गया, क्या कौन सा प्रसंग था भाइयों? बहुत गजब के प्रसंग है। अब वो माता सुमित्रा से कहने लगे कैसे ऐसे जनक जी महाराज का निमंत्रण आया, हर ये बात बोला कोई बात नहीं, मैं लेकर जब वहां एक दासी और सुन रही थी, ने बोला उस सेवक का जीना ही बेकार है जिसका मालिक दुखी हो, जिसका मालिक दुखी हो। सच्चा सेवक तो वो है मालिक को कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, उसकी भावनाओं को देख करके आगे आगे उसका कार्य कर दे। ये नहीं लगा क्या? चलो फिर कभी सर समय की कमी अगर किसी ने कथा के भाव अच्छे ना लगे हो ना, अपने अनुसार पूरे कर लेना। क्यों? नाना प्रकार की कथा, नाना प्रकार के भाव, और सबके अलग अलग है। जिस प्रकार आप मंदिर में जाओ ना, मंदिर में आपके रुचि कर प्रसाद ना मिले, अरे किसके 4 दांत ना हो और वो तो मोटी मोटी मिश्री के डले टेक दो,
वो का अपमान नहीं करेगा, उसको हृदय से लाकर योग्य पात्र को दे देगा, ले बेटा ये भगवान का प्रसाद है। इसी प्रकार प्रसाद समझ करके इसको गले से लगाना। आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। सिया कर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जय जय सिया राम। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मन मूरख श्री राम भज क्यों चाटे जग धूल। सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम। जय जय सिया राम। विशाल जी से प्रार्थना है, कृपया आगे आ जाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हो जय हनुमान बोलो जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय हनुमान। दीन दयाल बिरदु संबारी, वीर दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो जय हनुमान बोलो जय सिया राम, जय हनुमान बोलो जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हो जय हनुमान बोलो जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय हनुमान। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आपके मध्य चल रहा है। राम जी का और जानकी जी का मिलन, प्रथम दर्शन कही। वस्तुतः बड़े बड़े महात्मा भगवान की इस लीला को समझ नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि स्वयं कहते हैं सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जा सुगुन करहि निरंतर गान सियावर राम। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जानकी जी स्वयं आलादनी शक्ति है, ना राम जी में कोई भेद और ना श्री जानकी जी में कोई भेद। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरों में कोई भेद नहीं होता, जैसे वाणी और वाणी के अर्थ में कोई भेद नहीं होता, वैसे श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी में कोई भेद नहीं। वस्तुतः लीला के लिए सब। और विदेह जी का ये पूरा नगर है। विदेह महात्मा के लोग कहते हैं कि एक पदवी है जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी और सिद्ध अवस्था में लोग हैं। पर नौ परिजन सहित विदेहु जाहि हम पद गूढ़ सने हूँ जोग भोग में राखे गोई राम बिलोकत प्रगटे सोई। श्री राम जय जय राम। 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 कल श्रवण कर रहे थे हम कि सखी आली माता सीता को बताती है देखकर सुंदर स्वरूप। तो सखी कौन? मंजरी स्वरूप में कहते हैं। भगवान की भक्ति के रस के 5 आयाम बताते, 5 से 6 आयाम बताते हैं। एक शांत स्वरूपा, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी निश्चय होकर बिल्कुल समाधिस्थ हो जाते हैं और भगवान का जो ध्यान है भाव से करते हैं और भगवान की जो मधुर छवि है उसी का मकरंद पान करते रहते हैं। दूसरा है दास्य। हनुमत लाल जी, भरत जी महाराज यदि तो प्रेम के महानिधि हैं। लेकिन दास्ता में क्या है कि दास्य भाव का कुछ अलग है। इस दास्य भाव में शांत स्वरूप का जो भाव है वो छुपा रहता है, वो जो रस है वो छुपा रहता है। शांत रस में भगवान की सेवा का भाव नहीं होता, लेकिन जो दास्य भाव होता है उसमें 2 भाव छुपे होते हैं। एक भगवान की सेवा, दूसरा शांत स्वरूप। जब भगवान की कोई सेवा करता है तो स्वयं शांत स्वरूप परमात्मा उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। सुमरो पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तो इसमें क्या प्रेमा भक्ति भी है वैसे तो दासन, लेकिन अपने स्वामी का सुख सबसे मूल स्वरूप है। फिर तीसरी कहते हैं सखा, सख्या भक्ति। सख्या भक्ति में 2 जो पूर्व जो गुण बताए, शांत स्वरूपा और दास्य भाव। दास्य जो एक भगवान की जो आराधना करके सेवा करके जो सुख मिलता है और ध्यान करके जो सुख मिलता है वो सख्य में इंक्लूड है। सख्य में विशेष अधिकार होता है। ठाकुर जी से लड़ने का, झगड़ने का, उलाहन देने का विशेष है। खेलने का, भगवान के साथ खेलने का, दुलार करने का, प्यार करने का, खाने का, खिलाने का,
अनेकों सख्य भाव आप लोगों ने सुने होंगे, वस्तुतः मार्ग छोटा है, उसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और मीठी मीठी गारी भी जो है सख्य भाव में ही दी जाती है। ब्रजवासी अक्सर दिया करते हैं, तो हमने तो देखा है ऐसे वैसे महात्मा सेवा करते हैं और मीठी मीठी गारी दे रहे, हम देख रहे हैं ये इनका दिमाग फिर गया क्या, मतलब ऐसी गाली देते हैं क्या? बोले भैया हमारे ब्रजवासी में ऐसे ही होता है, हम सेवा भी करते हैं और गाली भी देते हैं, हमारा सख्य भाव है। तो ये भाव कुछ वस्तुतः जिनका भगवान से लगाव होता है ना, ये भगवान से रिश्ते हैं, और जब तक ये रिश्ते हमारे नहीं आएंगे ना, तो वो प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। चौथा जो भाव होता है वो है ममता वाला भाव, यानी कि मातृत्व और पितृत्व का जो भाव है। इसमें ठाकुर जी को अपना बाल पुत्रवत माना जाता है, और ठाकुर जी वैसे लीला करते हैं। बंधव कौसल्या दिशि प्राचीन, कीर्ति चासु सकल दिशि माची। माता कौशल्या के यहाँ पर आंगन में खेल रहे हैं। तो जैसे दशरथ जी महाराज, नंद बाबा, यशोदा मैया, इनका जो प्रेम का जो पुत्र वात्सल्य वसने की गई। और बड़ी बड़ी जो आज भी भक्ता हुई है, कहते हैं कि उन्होंने भी इस भक्ति से इन तीन जो नीचे के जो भाव है वो कहते हैं इसमें इंक्लूड है। यहाँ खिलाना भी है, खेलना भी है, भगवान को सुनाना भी है, डांटना भी है। जो तीनों, जब ठाकुर जी जब माखन चोरी करते थे ना, और माता यशोदा छड़ी लेके आगे आगे गोपी को लाने के बाद, और ठाकुर जी आगे आगे, तो नारद जी देखकर वे बड़ा विचित्र होते थे, जो पता नहीं असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और लय करते हैं, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से बड़े बड़े कांप जाते हैं, माया भी कांप जाती है। आज वही प्रभु जो है माता की छड़ी के आगे देखो कैसे भाग रहे हैं। तो ये जो सुख है ना साहब, देखकर नारद जी के आंसू आ जाते। प्रभु धन्य है आप, धन्य है आपके बाद। फिर कहते हैं इनसे ऊपर है गोपी भाव। कबीर जी से किसी ने पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि आगे आगे कैसे जी वो दोहा, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर है, हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो किसी ने पूछा, भगवान आपके तो पीछे साक्षात ठाकुर जी घूमते हैं और आपने भी राम जी से काफी, तो क्या आपने कभी गोपी रस का वो नहीं किया? तो कबीर जी ने बड़े सहज भाव में, ऐसा संतों से सुना भाव है, बड़े सहज भाव में कहा, देखो भैया वहां तक पहुंचने की हमारी हिम्मत नहीं। ऐसे एक गोपी के प्रेम में ना, एक गोपी के बह गए लाखों करोड़ों कबीर। उनकी जो दर्द है ना, दर्द है साहब, जो प्रेम है उसका वर्णन करने लायक नहीं होता। वो तो कोई विरला प्रेमी समझता है, ऐसा विरला होता है। तो कहते बह गए लाखों करोड़ों कबीर, एक गोपी के प्रेम। तो वो जो गोपी है, गोपी में किंकरी, मंजरी और सखी, ये तीन है। किंकरी भगवान की जो दोनों सेवा में रहती हैं, ठाकुर जी की और ठकुरानी जी की। मंजरी का भाव होता है जब प्रभु की और श्री राधा रानी अथवा जानकी जी का जब लीला करने का मन होता है, तो जैसे हम टीवी में लाइव देखते हैं ना, तो मंजरी क्या करता है, लाइव देखती है, लाइव कि हमारे प्रिया प्रियतम क्या सोच रहे हैं, तो इन्हें क्या चीज की आवश्यकता है, तो उनके मन में लाइव चलता है। जो उनके भाव होते हैं डायरेक्ट आते हैं, सिग्नल आते हैं, और बस वो वैसा ही सारा सब कुछ कर देती है। वहाँ सब कुछ ऐसा, उन्होंने रास करना है, उनको कोई लीला करनी है, तो सब कुछ व्यवस्था आगे से आगे पाएंगे। कहते सुख क्या मिलता है?
कहते हैं ठाकुर जी को, श्री रघुनाथ जी को जानकी जी से मिलने में जो आनंद आता है वो एक सिंगल अपना स्वयं में आनंद लेते, बड़ा आनंद लेते हैं। जानकी जी को श्री रघुनाथ जी से मिलने में जो आनंद लेता है वो सिंगल आनंद वो स्वयं में लेते हैं। लेकिन मंजरी जो प्रेम है ना, इन दोनों के प्रेम से बड़ा विलग कहता है उत्कृष्ट भाव भगवान प्रदान करते हैं अपने सेवकों को। कहते हैं कि सिर्फ मिलन का जो भाव है ना, इनकी जो प्रेम का भाव है, इनकी जो सेवा का भाव है, ये दो भाव का उठाते हैं, एक श्री जी का, एक श्री ठाकुर जी के, दोनों का। और प्रेम और काम यही दो अंतर है। प्रेम निष्काम है, वहां सिर्फ दोनों के मिलन में अपना कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं है, लेकिन उनको बस उनकी सेवा, उनका जो देखकर उनके मिलन में जो आनंद है, अथवा उनके बस उसमें आनंद। तो ये जो भाव है ये मंजरी भाव, इसे कहते हैं मंजरी भाव। तो जो सीता जी की जो सखी थी, जो आली थी, वो कौन थी? मंजरी। हमारा जो प्रसंग चल रहा था तो वो मंजरी, जो कि मिलन के भाव में ठाकुर जी की उस लीला में आगे हमें क्या क्यों गई आगे? क्या उसको पहले दिख रहा था कोई सिद्धि? क्योंकि मंजरी थी, उसको पता था ठाकुर जी आने वाले हैं, लीला हो रहा है, क्या मन में चल रहा है पहले से ऑलरेडी सब कुछ। तो ये मंजरी बा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। लगता है आरती का समय हो गया, क्षमा चाहूंगा। और जो संतों से सुना आप लोगों के मध्य में रख दिया, क्षमा के लिए, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना आज के भाव भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में समर्पित। जय जय सीताराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन।